सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को अचानक एहसास होता है कि हवा में उड़ते जहाज़ों की ताकत अब रेगिस्तान के तेल से नहीं बल्कि भारत के खेतों से निकलेगी। यही वो पल है जहां कहानी करवट लेती है, क्योंकि ये कोई मामूली समझौता नहीं बल्कि आने वाले दौर का ऐलान है। अगर आपको लगता है कि भारत सिर्फ बाजार है तो ये वीडियो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि क्या भारत सच में ग्रीन सुपर पावर बनने जा रहा है या नहीं। और अब चलिए शुरू करते हैं असली कहानी। साल 2026 की शुरुआत में भारत ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद दुनिया नहीं कर रही थी। अब तक माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने वाला ईंधन या तो खाड़ी देशों के तेल कुओं से आएगा या अमेरिका की बड़ी रिफाइनरियों से। लेकिन जनवरी के आखिर में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने इस धारणा को जड़ से हिला दिया। अमेरिका, जो अपनी तकनीक पर घमंड करता था, आज भारत की जमीन की तरफ देख रहा है, क्योंकि उसके पास मशीनें हैं पर उन्हें चलाने वाला कच्चा खजाना भारत के पास है। ये कहानी किसी मिसाइल या फाइटर जेट की नहीं है, बल्कि एक ऐसे लिक्विड गोल्ड की है जिसकी कीमत आने वाले समय में डॉलर और यूरो से भी ऊपर जा सकती है। भारत ने चुपचाप अपनी धरती पर उस ईंधन का रास्ता खोल दिया है जो न सिर्फ पर्यावरण को बचाएगा बल्कि देश की ताकत को नई ऊंचाई देगा। जब हमारे खेतों में उगी फसल से दुनिया के सबसे ताकतवर विमान उड़ान भरेंगे, तब भारत की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस पूरी कहानी की तारीख है जनवरी का 28वां दिन, जब अमेरिका की दिग्गज तकनीकी कंपनी और भारत की बायो एनर्जी ताकत के बीच ऐसी डील हुई जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दी। ये कोई कागजी समझौता नहीं था, बल्कि पूरी तरह से व्यावसायिक और जमीन पर उतरने वाला प्रोजेक्ट था। इसके तहत भारत में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उत्पादन किया जाएगा, यानी ऐसा ईंधन जो हवाई जहाज उड़ाए और धरती को नुकसान भी न पहुंचाए। इस समझौते का सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो क्षमता जिसके बारे में सुनकर दुनिया हैरान है। हर साल 80,000 टन ग्रीन एविएशन फ्यूल। ये आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपी ताकत बहुत बड़ी है। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ ईंधन का उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में उसका सप्लायर बनेगा। अमेरिका इसीलिए भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि उसे पता है कि बायोमास का सबसे बड़ा भंडार अगर कहीं है तो वो भारत की जमीन पर है। ये डील इस बात का सबूत है कि भारत अब सिर्फ विदेशी कंपनियों के लिए बाजार नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का केंद्र बन चुका है। दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक और भारत के प्राकृतिक संसाधन मिलकर ऐसा खेल रच रहे हैं जिसकी स्क्रिप्ट अब दिल्ली और गांवों के खेतों से लिखी जा रही है, और यहीं से कहानी आगे और गहरी होने वाली है। इस समझौते का असली असर सिर्फ हवाई जहाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा फायदा भारत के उस किसान को मिलने वाला है जो अब तक अपनी फसल के सही दाम के लिए परेशान रहता था। जिस गन्ने, मक्के और कृषि अवशेष को कभी बोझ समझा जाता था, वही अब आने वाले समय में देश का सबसे कीमती संसाधन बनने वाला है। जब ग्रीन फ्यूल के लिए एथेनॉल की मांग बढ़ेगी, तो इसका सीधा मतलब है कि गांवों से शहरों तक पैसे की एक नई धारा बहेगी। ये डील किसानों और इंडस्ट्री के बीच एक ऐसा पुल बना रही है जहां अमेरिका की हाईटेक मशीनें और भारत के खेतों की मेहनत मिलकर नई अर्थव्यवस्था खड़ी करेंगी। अब किसान सिर्फ पेट भरने वाला अनाज नहीं बल्कि दुनिया को उड़ाने वाला ईंधन भी पैदा करेगा। यही वो सामाजिक बदलाव है जिसकी बात बरसों से होती रही, लेकिन जमीन पर पहली बार ऐसा साफ साफ होता दिख रहा है। इस कहानी का एक और बड़ा पहलू है वैश्विक राजनीति। दशकों से तेल उत्पादक देश दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करते आए हैं। तेल के दाम बढ़ते थे तो भारत जैसे देशों की जेब पर सीधा असर पड़ता था, लेकिन बायोफ्यूल की ये क्रांति उस निर्भरता की जंजीर को तोड़ रही है। जब भारत अपने ही घर में एविएशन फ्यूल बनाने लगेगा तो किसी टैंकर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यही वजह है कि खाड़ी देशों से लेकर चीन तक सब इस डील को ध्यान से देख रहे हैं। चीन के पास फैक्ट्रियां हैं, लेकिन भारत जैसी उपजाऊ जमीन और बायोमास नहीं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन सकती हैं, लेकिन हवाई जहाजों को आज भी लिक्विड फ्यूल चाहिए, और इस रेस में भारत अपनी प्राकृतिक ताकत के कारण आगे निकलता दिख रहा है। ये कुदरत का वो न्याय है जहां जमीन हमें अनाज भी देती है और अब आसमान की ताकत भी। इस पूरे प्रोजेक्ट से रोजगार का एक नया तूफान आने वाला है। फैक्ट्रियां, लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज, रिसर्च और मेंटेनेंस, हर स्तर पर नई नौकरियां पैदा होंगी। खास बात यह है कि ये विकास बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांवों और छोटे शहरों तक पहुंचेगा। यही वो विकेंद्रीकृत विकास है जिसकी भारत को जरूरत थी। अब बात करते हैं उस पहलू की जो इस डील को सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक बना देता है। किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा में होती है। अगर कभी हालात ऐसे बने कि सप्लाई रूट्स बाधित हो जाएं, तब वही देश खड़ा रह पाता है जिसके पास अपना ईंधन हो। भारत इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा चुका है।
इस ग्रीन एविएशन फ्यूल का मतलब है कि भविष्य में भारतीय वायुसेना और नागरिक विमानन दोनों को ही विदेशी निर्भरता से राहत मिलेगी। जब पायलट कॉकपिट में बैठेगा और उसे पता होगा कि उसके इंजन में जो ताकत है वो उसके ही देश की मिट्टी से आई है, तो वो आत्मविश्वास किसी भी लड़ाई में फर्क पैदा कर सकता है। ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि आने वाले कल की है। योजना ये नहीं है कि यहीं रुक जाएं, बल्कि आगे चलकर ऐसे कई प्लांट देश भर में लगाए जाएं। लक्ष्य ये है कि भारत आने वाले वर्षों में ग्रीन फ्यूल का सबसे बड़ा निर्यातक बने। जिस तरह आज दुनिया तेल के लिए दूसरों पर निर्भर है, वैसे ही कल ग्रीन एनर्जी के लिए भारत की तरफ देखें। इसका असर आपकी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ेगा। जब देश का पैसा देश में रहेगा, रुपया मजबूत होगा, महंगाई पर काबू आएगा और हवाई यात्रा धीरे धीरे आम आदमी की पहुंच में होगी। यही वो भारत है जो सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारता है। अब सवाल आपके लिए है, क्या ये डील भारत को सच में ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना पाएगी? क्या आने वाला दौर भारत के खेतों से उड़ने वाले विमानों का होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही दमदार विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली उड़ान अब शुरू हुई है।